हर्ट सही कहती थी और मैंने उसको म्यूट कर दिया था। कोई बर्फ नहीं पिघली है, ये नानू खा रहा है। सारी बर्फ खा गया, अब मैं क्या खाऊं? बहुत गर्मी हो रही है मम्मी, अब कब तक बर्फ खाता रहूंगा? एक एसी लगवा लेते हैं ना। बिल क्या तेरा बाप भरेगा? पूछ कर आता हूँ। एसी नहीं आएगा, गर्मी सहना सीखो। आप दोनों को सहता उतना काफी नहीं है, जब गर्मी भी सहूं। मम्मी मैं आपको इतनी गर्मी में खाना बनाते हुए नहीं देख सकता। ओ सच नानू? हाँ तो और क्या, पसीना खाने में गिर गया तो? इसीलिए कह रहा हूँ एसी लगवा लो। ये कूलर की मोटर फिर से फूक गई। आज हमारे पास एसी होता तो मोटर जिंदा होती। कटिया डालने का रिस्क लेकर भी कूलर ही चला पा रहे हैं। चल तुझे गर्मी से छुटकारा दिलवाता हूँ। मतलब एसी आएगा? हाँ चल चल। अरे नानू, अभी तक तो तुझे एसी चाहिए था और अब इतनी गर्मी में कैप लगाई है। एसी नहीं दिलाया, उल्टा मुझे गंजा करा दिया आपके पति ने। इस आदमी के लिए व्रत रखती हो। नारी नानू नारी नानू नारी नारे नानू नारी नारे। कितने सालों के बाद स्कूल जा रहा है आज मेरा राजा बेटा। ला मैं तुझे तैयार कर दूं। छोटी सी अरे बंद करो ये सैड म्यूजिक, कोई ससुराल थोड़ी जा रहा है। बस आ गई है तेरी, और लंच में मैंने लड्डू भी रखे हैं। ये क्या हाल बना रखा है, कैसा रहा आज का दिन? मैं स्कूल लेट पहुंचा तो मैम ने मेरी सीट गर्ल्सों की रो में फिक्स कर दी और बॉयज ने मुझसे पूरे दिन बात नहीं की। फिर गेम्स के पीरियड में इतनी गर्मी हो रही थी और मैं ग्लूकोज भी नहीं पीकर गया था ना, मैंने सनस्क्रीन लगाई थी, तो मैंने मैम को बोला क्लास में रहते हैं। इसके बाद तो गर्ल्सों ने भी मुझसे बात नहीं की। सबको सानिया मिर्जा बनना है। और आपने जो स्टील के टिफिन में मुझे भिंडी दी थी, उसका सारा तेल लड्डू के साथ मिक्स हो गया और फिर मेरी बुक्स के साथ मेरी पैंट भी पीली हो गई। इतने महंगे टपरवेयर खरीदती क्यों जब तेरे नहीं होते? मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मी माता पिता के चरणों में क्या होता है? स्वर्ग। ओहो, स्वर्ग तो ऊपर होता है। पैरों में चप्पल होती है जो कि आपकी टूट गई है। मक्खन मत लगा, क्या चाहिए? मक्खन? क्या इतना स्वार्थी हूँ मैं माँ? हाँ है। जब कुरियर वाले ने तुझसे पानी मांगा था तो तूने उससे भी उसके 5 रुपए मांग लिए थे। अब हम वो नानू नहीं रहे जो पैसा पैसा करते थे। मैंने तो उल्टा आपके लिए चप्पल मंगाई थी, कुरियर वाले भैया भी ला रहे होंगे। ऑनलाइन क्यों मंगाई? फालतू में महंगी पड़ेगी। सिर्फ 400 रुपए में मिल रही है। 400 में? आ गई। मम्मी भैया को पैसे दे दो। ये लीजिए भैया, पूरे 400। ठीक है मैडम, लेकिन बाकी के 3600? क्या मतलब? चप्पल 4000 की है ना मैडम? लगता है आपकी मैथ्स थोड़ी वीक है। भैया मैथ्स मेरी नहीं, इसकी वीक है। ये लीजिए। क्यों नानू, जीरो नहीं गिनी गई तुझसे? जीरो कैसे गिनता? जीरो तो जीरो होती है और मैं जीरो देखता है आपकी फटी एड़ियां। अगली बार अगर मेरी एड़ियों पर तरस आए ना तो क्रैक क्रीम मंगाई हो। अगर चप्पल मंगाई ना तो मेरे पैर से पहले तेरे मुंह पर होगी। अच्छा है मम्मी को पता नहीं चला। इसके साथ मेरा बैट फ्री आया है। 4000 में 2 चप्पल और 1 बैट। जेफ बेजोस को तो लूट लिया मैंने। नानू, कूलर में बैठता तो सबसे पहले, लेकिन पानी कभी नहीं डालना उसमें, है ना? नानू की मम्मी। नमस्ते भाभी जी। पेट खुला छोड़ दिया होगा तूने। भाभी जी आज ना हमारा पूरा फ्रिज भर रहा है, हम आपका पानी नहीं रख पाएंगे। आप ना घड़ा ले लीजिए, उसका पानी भी ठंडा ही रहता है। कि भाभी जी आज पानी नहीं चाहिए, वो तो लाइट चली गई तो मैं इधर आ गई। आपका इन्वर्टर नया है ना, ज्यादा चलता है, हमारा तो 15 मिनट में बोल जाता है। नहीं भाभी जी, हमारा भी चार्ज नहीं है। नहीं नहीं, आपका तो चार्ज है, पंखा चल रहा है, वरना लाइट कहाँ आ रही है। भाभी जी क्या है कि मैं जरा भी पंखे के बिना रहूं तो मेरे घमोरी हो जाती है और फिर पीठ पे हाथ नहीं पहुंचता पाउडर लगाने के लिए। थोड़ी देर कूलर भी चला दो। अरे उसकी तो मोटर फूक गई। मोटर फूक गई है तो मुझसे कूलर में पानी क्यों डलवा रही थी? वैसे फुकती तो हमारे यहाँ तक स्मेल आती। पंखा बंद हो गया, लगता है हमारा इन्वर्टर भी गया। ठीक है फिर मैं किसी और के यहाँ जाती हूँ। जा फटाफट पंखा ऑन करके आ। अब ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन्वर्टर का तार काट दिया। उस पे ऑफ का बटन भी होता है नालायक। अरे तो आपको ऑन ऑफ कराना था तो आपने ऐसे ऐसे क्यों किया? इसका मतलब तो तार काटना होता है। बेटे तुम्हारी कुक बता रही थी तुम लोग हफ्ते में 7 दिन लौकी खा रहे हो। अरे मंथ एंड ने तो क्या हुआ, मौज एंड थोड़ी होनी चाहिए। आज सारे बच्चे पिज्जा खाएंगे, मैं अभी मंगाती हूँ। बेटा कल पार्टी की थी आप लोगों ने, बहुत नॉइज आ रही थी। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अपनी आंटी को भी बुला ले। मैं तो कॉन्ट्री भी करती, बल्कि मैं तो अगली पार्टी की कॉन्ट्री अभी गूगल पे कर देती हूँ। बेटा 4 दिन पहले आपका फ्रिज खराब हो गया। नहीं गुस्सा नहीं हूं मैं, फ्रिज जाए भाड़ में, मुझे तो टेंशन होगी। इतने दिनों से आप लोग गर्म ड्रिंक्स पी रहे हो। अरे मैं अभी मैकेनिक को फोन करती हूँ। बेटा इस महीने का रेंट ड्यू था। अच्छा पैसे नहीं है तो मांग लेते। आपने तो एकदम पराया कर दिया। आप मेरे बेटे जैसे ही तो, आपका तो हमारी जायदाद में भी हिस्सा है। और अभी के लिए मैं आपको कुछ पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। लाओ QR दिखाओ। पर आंटी आप ये एकदम से इतने स्वीट कैसे? ये हो गए मेरे 11 पेमेंट, मिल गया 1 टिक। मतलब बस मेरे 4 टिक और बचे। अगले मैच पर टिक स्क्वाड गोल क्रॉस करते ही मुझे मिल जाएगा मेरा बड़ा सरप्राइज। कांग्रेट्स आंटी। बेटा आप ना मैच देखते टाइम मुझे गूगल पे कर देना, इसी बहाने आपका टिक स्क्वाड गोल भी बन जाएगा। नहीं मुंह क्यों बना रहे हो? पैसे तो आपको वापस करने ही पड़ेंगे। मेरे प्लम्बर के पैसे, मेरा पुश्तैनी अलमारी का हैंडल तोड़ने के पैसे और ये सब पैसे दे के आपको जो गूगल पे से कैशबैक मिलेगा उसके पैसे।
आप नहीं दोगे तो मैं आपको दूंगी घर खाली करने का अल्टीमेटम। हाँ सब सही। नहीं, शर्मा जी वाली शादी में तो मैं पुरानी साड़ी ही पहनूंगी, इनकी तनख्वाह में इतना कहाँ हो पाता है। हाँ नानू यही है ना, इधर ही बैठा है, मैं बात कराती हूँ। बुआ है, बात कर। मैं ही बात कर रहा, मुझे नहीं अच्छी लगती वो। फोन पे ही है वो, कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं नहीं बात कर। हेलो बुआ जी। हाँ लाइफ तो ऐश से कट रही है। पापा का प्रमोशन हो गया है ना, सैलरी भी बढ़ गई है। घूसखोर तो वो पहले ही थे, पहले दादू की पैंट से पैसे चुराते थे, आजकल टैक्स चुराने लगे हैं। कल ही मम्मी को 10,000 की साड़ी दिलवाई है। और अब आप भी मेरे लिए रॉकी भैया के पुराने कपड़े मत भेजना, मम्मी अपने राजा बेटा के लिए नए कपड़े खरीदेंगी। अब तो हमारे पास बुआ जी इतना हो गया है भगवान की कृपा से कि मेरे बच्चे भी बैठकर खा लेंगे। हाँ दादी भी मस्त है, आजकल फोन चलाना सीख गई है, अब तो पानी भी जोमेटो से मंगवाती है। कल रात ही पापा ने उनसे किसी पेपर पर अंगूठा लगवाया था, शायद पापा का रिपोर्ट कार्ड होगा। हाँ मैंने सोचा आपको बता दूं, आखिर आप भी तो इस घर की बेटी हो। नहीं दीदी, ये तो कुछ भी बोल रहा है। कट गया फोन। नानू कुछ गलत थोड़ी बोला है। हम हमारे जीजू को अंदर नहीं जाने देंगे जब तक वो हमें दरवाजा रुकाई का शगन नहीं देंगे, वो भी 50 लाख। हो गए ट्रांसफर, चलिए आगे बढ़िए। सच में ही आ गया। नो नो जीजू, हम नहीं पहनाने देंगे दीदी को रिंग, हमने रिंग छिपा दी है। वो टिफनी के ओनर आए, उनसे बोलिए कि फटाफट एक दूसरी रिंग बना दें। टिफनी दादा, पुरानी वाली रिंग मेरे साइज की कर दीजिएगा। हाँ जीजू, ऐसे कैसे बैठने थे आपको फेरों पे, पहले जूता चुराई निकालिए, वो भी 1 करोड़ कैश। अब कहाँ से देंगे जीजू? चलिए चलिए नेगोशिएट कीजिए, कहिए कि हमारे पास तो सिर्फ 10,000 है, बोलिए ना जीजू। ये भी दे दिए, कोई फन ही नहीं हो रहा है। रुकिए जीजू, पहले हम सारी सालियां बोले चूड़ियां पर डांस करेंगे, फिर ही आपको दीदी से मिलने देंगे। आप बैठिए, इसके लिए हमने करीना को बुलाया है। पर जीजू हमारी कोरियोग्राफी का क्या? जीजू हम आपको दीदी को नहीं ले जाने देंगे, हम भी साथ चलेंगे, हम भी एंटीला जाएंगे, हम भी ससुराल जाएंगे। डालो यार इनको भी पीछे रोल्स रॉयस में। थैंक यू जीजू, एंटीला थैंक यू। देखना जी कौन है दरवाजे पर। ये लोग भी खाली हैं क्या? सुबह ही सुबह किसी के भी घर चल दो मुंह उठा के। सरप्राइज, मैं आ गई। भाई बड़ी पागल है ये लड़की, मैं इतना घबरा गई कि पता नहीं कौन है, सारा घर गंदा पड़ा है इतना। ये कोई टाइम है घर आने का? अरे भाई मेरा घर है, मेरा मन किया मैं आ गई। तेरा घर नहीं है ये मेरे नाम पे है। वैसे तो इतने डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं थी अम्मा जी, पर ठीक है। इसने तो टिकट भी तत्काल की कराई होगी और महंगी पड़ी होगी। इसे तो बस पैसा बिगाड़ना आता है। लो बताओ, हमारे पैसे से हमें सरप्राइज दे रही है। नहा कर आई है? नहीं, लो बताओ, इनके लिए दोबारा पानी गर्म करो फिर बिजली फूंको, वहीं से नहा के आ जाते। पहले से बता देती कि आ रही है तो खाना तो तैयार मिलता, अब 3-4 घंटे बैठी रह। रास्ते में डेयरी पड़ती है, वहाँ से दूध ही लेके आ जाती। इतनी ही तो अकल नहीं है बस इसमें। पर फिर सरप्राइज कैसे रहता? हमें नहीं चाहिए सरप्राइज, 80 साल की हो गई हूँ, ना झिला सरप्राइज तो। अरे कितने दिन रुकेगी? 1 महीना कह के सरप्राइज मत दे दियो। मम्मी आपका मन है तो मैं अभी चली जाती हूँ। चुपचाप अंदर जाके बैठ जा। गुस्सा तो नाक पे ही रखा रहे। मेरा खाना बना दे संगीता, भूख लग रही है। भाभी जी पहले हमारे यहाँ भेज दो बच्चे। नहीं, हमारा एकदम रेडी है खाना, ये गैस पे खड़े हुए हैं, पूरी उतर रही है गरम गरम। आप पिछली बार भी ले गई थी, फिर आपने 2 घंटे में भेजे थे बच्चे। आजा बेटा आजा, हाँ इधर बैठ जा। बेटा हमारा एसी खराब है, टीवी का रिमोट खराब है बेटा। आप बेटा सोफे पे गंदे पैर लेके मत चढ़ो, अपने घर पे भी आप ऐसे ही करते हो। आप 4th फ्लोर से आए हो बेटा, आप तो 14-15 ईयर्स की लग रही हो। एक काम करो, आप चले जाओ, अपने भाई को भेज दो। 3 बहन ही बहन हो, भाई नहीं है। लो बेटा बताओ, आपने तो 4 ग्लास रायता पी लिया, वो भी इतना गाढ़ा गाढ़ा। अब पूरी किसके पेट में खाओगे? आपने हलवा क्यों छोड़ दिया बेटा? कच्चा तो नहीं लग रहा है? देंगे बेटा, पैसे भी देंगे। आजकल तो कोई बच्चा खाने के लिए नहीं आता, सब पैसे के लिए आते हैं। 100 के खुले हैं किसी के पास? और हाँ ना बेटा, ये बिस्किट हमने आपके पापा की शॉप से ही लिए थे, 6 बच गए, उनको बता देना वापस करा देंगे। भाई जिसका भी हलवा चना बचा है मैं दे रही हूँ, दोने में कर करके सब लेके जाएंगे। तुम बेटा पैर तो छुलवा लो। हाँ भाभी जी, हमने तो 10-10 रुपए और 1-1 बिस्किट का पैकेट दे दिया। अब भाई जैसी जिसकी गुंजाइश हो, किसी की होड़ थोड़ी है, देने वालियों ने तो 5-5 रुपए भी दिए। नहीं सही कह रही हो भाभी जी, कुछ लोगों में तो देने की नीयत ही नहीं होती।